Javed sir, thank you so much for coming. I should say thank you. I'm rather embarrassed that you are doing this. It will confuse the audience that who is taking the interview and who is giving the interview. You are a cult figure. अरे सर, चलिए मैंने सोचा बात बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले बता देता हूँ जी। पहली बार हम ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टेज पे, और जब आप मुझे जानते भी नहीं थे बहुत साल पहले, और मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता ज़्यादा, पर एक 3 इडियट्स फिल्म की क्रेडिट पे कंट्रोवर्सी हुई थी। वो मेरी बुक पे थी फिल्म, और उसके नाम के क्रेडिट पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, और कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था इंडस्ट्री में, और आप मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन आपने कई जगह अवार्ड फंक्शंस में जाके, कई जगह जाके मेरे सपोर्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला, एंड आई नेवर गॉट अ चांस टू से थैंक यू। That's very kind of you, but obviously I had read your novel. तो राइटर्स के लिए अगर राइटर ही नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? सर, और आप जैसे राइटर, मतलब इज इट ट्रू कि जब आप, बाय द वे, आपकी तो इनकी फिल्में इतनी ज्यादा हैं हिट की, मतलब मैं बताने लग जाऊं तो पूरा सेशन उसी में चला जाएगा, लेकिन आपकी फिल्में तब इतनी मेगा हिट थी जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, और मैं कोई खिलती कली तो हूं नहीं अभी। हाँ, तो हमने मौके का फायदा उठा के हमने कहा इससे पहले के चेतन भगत बड़े हो जाए, जल्दी जल्दी स्क्रिप्ट लिख दो। राइटर से राइटर मतलब हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, यादों की बारात, जंजीर विच वाज द बिग वन 1973, उसे 50 साल होने आ रहे हैं जी, राइट। हाथ की सफाई, I was hardly 3 years old. Yeah. 50 is reflecting very badly on my age, you know. 50 साल तो पिक्चर को हो गए। 50 साल पिक्चर को हो गए। यू आर नाउ अ वेरी यंग 78-year-old, द यंगेस्ट 78-year-old आई नो, एंड लाइक दीवार, शोले, चाचा भतीजा, डॉन, त्रिशूल, दोस्ताना, क्रांति, जमाना, मिस्टर इंडिया, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आई एम रियली टेलिंग यू, इतने ज्यादा हैं। देन देयर इज लिरिसिस्ट, देयर इज, इतने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए तो आपको अलमारी बनवानी पड़ी होगी एक, नेशनल अवार्ड फिल्म फेयर, देयर इज जस्ट टू मेनी, योर अकम्प्लिशमेंट्स आर टू मेनी, सो इट्स अ बिग ऑनर टू टॉक टू यू। लेकिन क्यों ना हम बात करें रिसेंट चीजों से जी। अभी आप पाकिस्तान होके आए हो, लाहौर, कैसा था? हाउ वाज इट? कैसा है पाकिस्तान? It was very, very nice. I had gone to Pakistan for the same festival. Faiz Ahmad Faiz, he was a huge and most popular poet of the subcontinent in India or in Pakistan, most popular Urdu poet. And उनकी वो करते हैं फेस्टिवल, फैज फेस्टिवल फॉर 2 days. तो 2018 में मैं पहली बार उस फेस्टिवल में गया था, और अब दोबारा उसी फेस्टिवल में मैं गया, एंड आई गॉट ग्रेट रिसेप्शन, मेट वंडरफुल पीपल। लेकिन क्या होता है कि एक Q&A ऐसे ही हो रहा था, एंड द हाउस, ह्यूज हाउस, वाज at least of 3,000 capacity, was chock-a-block, people were sitting on the gangway also, there was no space. And they were asking very friendly and warm questions, and it was going on very well. But somebody asked me a question कि भाई हम तो आपसे बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, कोई लेडी थी, must be in her 50s or 60s, लेकिन आप लोग से हमें वो वार्मथ नहीं मिलती, और आप तो समझते हैं कि हम तो आपको अच्छा समझते हैं, आप समझते हैं कि हर पाकिस्तानी टेररिस्ट है। तो there was very little room left for me to move away without answering it. So I did. And in the most polite manner possible, कि एक तो मैंने उन्हें बताया कि ये थोड़ा सा आप रिकॉर्ड सेट करेक्ट कर लीजिए, हमारे मुल्क में मेहदी हसन आए थे, वी गेव देम ग्रेट रिसेप्शन, दे वर ग्रेट इवेंट्स, म्यूजिकल इवेंट्स, हम नुसरत आए थे, फैज साहब जब आए थे तो ही वॉज ट्रीटेड लाइक, एंड ड्यूरिंग मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी टाइम ही हैड कम वन, इट वॉज लाइक सम हेड ऑफ द स्टेट हैड कम। तो उनके आगे एक कार चलती थी, वो सायरन करती और लाइट वाली, और पीछे सिक्योरिटी, तो ऐसे हो रहा है। और राजभवन में बॉम्बे आए थे, राजभवन में ठहरे थे ये। तो हमारी तरफ से ऐसा नहीं है, मगर ये कि आपके यहाँ कभी लता मंगेशकर का फंक्शन नहीं हुआ, इवेंट नहीं हुआ है, ये आप बाकी आप जो कह रही हैं कि टेररिस्ट समझते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, जो हुआ था हमारे शहर में वो आप जानती हैं, और वो लोग नॉर्वे या इजिप्ट से तो नहीं आए थे। तो अब ये थोड़ी सी शिकायत अगर हमारे दिलों में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। एग्जैक्टली इन दीज वर्ड्स, दीज वर द वर्ड्स। हाँ, बट द इंटरेस्टिंग, मगर इट बिकेम टू बिग
It is embarrassing me. Now I feel that I shouldn't gloat over it. यहाँ तो आया तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर जीत के आ रहा हूँ, और इतना लोगों के रिएक्शन और मीडिया भी, मैंने तो फोन ही लेने बंद कर दिए। तो आई वॉज एम्बेरेस कि ऐसा मैंने क्या तीर मार दिया भाई, इतनी बात तो कहनी पड़ेगी ना, ऐसी क्या बात है कि चुप रहे क्या। तो और उतना ही उधर भी रिएक्शन हुआ, मुझे लोगों ने भेजा कि वहाँ क्या गालियां पड़ रही हैं कि तुमने इसको वीजा दिया क्यों था। तो अब तो मैं याद ही करूंगा कि कैसी जगह थी वो। नहीं नहीं सर, बात चलो ठीक है। एक चीज है कि हम यहाँ बात करें, आप खुद सोचिए लाहौर में एक हॉल भरा हुआ है खचाखच, और वहां पे बोलना कि ठीक है हम आपसे गुस्सा हैं, और भैया ऐसी बात है, इस तरह की बात है जो थोड़ी सी सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल हो, जिस मुल्क में पैदा हुए हैं, जिसमें रहते हैं, जिसमें मरेंगे वहां करते रहते हैं, तो 2 दिन जहां गए थे वहां क्या डरता। हाँ, जब यहां नहीं डरते तो वहां क्या डरेंगे। हाँ लेकिन सर मतलब पाकिस्तान में जाके कहना कि जो 26/11 के टेररिस्ट आए थे क्या नॉर्वे से आए थे क्या, मतलब वहां जाके ये बोलना और कहना कि तो इसमें क्या गलत बात है अगर हमें गुस्सा है आपको, लाइक वे डिड यू गेट द करेज। मेरे को तो जाने का करेज नहीं है वहां पे। नहीं बहुत वो है, लेकिन ये नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम श्योर दैट द यूथ ऑफ पाकिस्तान विल एम्ब्रेस यू विद ओपन आर्म्स। देखिए एक बात बताऊं आपको, नो कंट्री इज अ मोनोलिथ। होता क्या है कि वहां की जो इस्टेब्लिशमेंट की और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसको हम समझते हैं यही मुल्क है, बट दैट्स नॉट ट्रू। द फैक्ट इज दैट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट that we are unaware that there is a huge segment of Pakistan that wants to have good relations with India, and it is totally understandable. Not because they are saints, but they are seeing a country next door जहाँ पर इतना डेवलपमेंट है, जहाँ इतनी इंडस्ट्री है, जहाँ पर कॉरपोरेट वर्ल्ड इतना डेवलप कर गया है, जहाँ कल्चर इतना है, जहाँ म्यूजिक और फिल्म्स इतनी पीक पे है। तो एक एवरेज सिटीजन उस कंट्री का ऑब्वियसली क्यूरियस होगा और आना चाहेगा और देखना चाहेगा, और यहाँ कुछ अगर उसे मौका मिले अपने आप कोई जॉब में, कोई प्रेजेंटेशन में, तो ही वुड गिव हिज राइट आर्म टू डू इट। इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। हमको हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के ब्रिगेड या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से क्लब नहीं करना चाहिए। दैट्स नॉट अ वाइज थिंग टू डू। अगर हमारे मुल्क को चाहने वाले बहुत से लोग हैं तो वी शुड सी टू इट कि उनका नंबर बढ़े। वी शुड सी टू इट दैट दे गेट मोर क्रेडिबिलिटी। व्हाई शुड वी क्लब देम विद देयर आर्मी? दैट्स नॉट अ वाइज थिंग टू डू। करेक्ट। You know, when I went, the kind of reception I got from young people, from students, from youth is unbelievable. तो अब मैं कहूं कि ये सब जो है वो वैसे ही, that will be not fair. लेकिन अगर कोई हमसे ऐसी बात करेगा तो कोई बात नहीं, फिर हमारे पास जवाब है, हम दे देंगे। That's right. Did you see the आजकल कह रहे हैं पाकिस्तान, जस्ट साइड क्वेश्चन, कह रहे हैं बहुत मतलब वहां पे इन्फ्लेशन 40% चल रही है, इकोनॉमी का भट्ठा बैठा हुआ है, रिजर्व्स खत्म है, IMF के आगे घुटने टेके गए हैं। डिड यू सी दैट, लाइक थोड़ा है वहां पे कुछ आया माहौल ऐसा? बिल्कुल नहीं। बात क्या है, एक अजीब बात मैंने देखी है कि इन इंडिया द पॉवर्टी इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस, नेक्स्ट डोर टू द बिलियनर पॉवर्टी आपको दिख जाती है। वहां कुछ मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टन कोई एक तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट इतनी पार्टी है वो तो हमें मालूम है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही हमें। तो या तो वो कहीं बैक ऑफ द बियॉन्ड में रखी जाती है जहां से सिर्फ जो जरूरत के लोग आते हैं उनको सिटी में आने की इजाजत हो, आई डोंट नो। बट यू डोंट सी ऑन द स्ट्रीट, कहीं आपको कोई स्लम नहीं दिखाई देता। हमारे मुंबई में तो आप देखिए सब कुछ सामने है, जो कुछ है, अमीरी भी गरीबी भी, सारे काम जो है वो सामने हैं, आपको दिखाई देते हैं। वहां दिखाई नहीं देते। मैं 2 बार गया हूं, 3 बार गया हूं लाहौर। एक मरतबा तो अटल जी की बस में गया था, एक बार फिर इससे पहले इसी फेस्टिवल में गया था, एक अब गया, तो कभी नहीं दिखता। एंड इट इज अ बिट सरप्राइजिंग हाउ दे हैव मैनेज्ड इट दैट इन सिटीज यू डोंट सी, कोई गरीबों के घर नहीं दिखाई दे रहे, कोई सड़क पे ऐसा बैठा हुआ आदमी नहीं दिख रहा। तो ये तो नहीं है कि नहीं है, वो है, लेकिन कुछ उन्होंने सिस्टम ऐसा डेवलप किया हुआ है कि वो
एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, आई डोंट नो। सर आपको ऐसी गलियों से लेके जाते होंगे वो, ऐसे तो आपके लिए स्पेशल रास्ता बनाया नहीं हुआ नहीं, है? वो बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं झलक जाए। आप कितनी सड़क से ले जाइए मुंबई में अपने गेस्ट को, कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा, दिल्ली में दिख जाएगा। हमारे यहाँ वो जो भी है सामने है, अच्छा भी सामने है, बुरा भी सामने है। तो मगर वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ नहीं दिखाई देता है। ओके, आई डोंट वांट टू कीप टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, बट एक लास्ट क्वेश्चन, एंड बिकॉज आप काफी थिंकर हैं, डू यू थिंक हाइंडसाइट में, मतलब पीछे देखते हो हाइंडसाइट में, द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज अ मिस, स्पेशली जो आज उनकी इकोनॉमी का हाल है, चाहे आपको दिखा नहीं, बट द नंबर्स आर इन फ्रंट ऑफ अस, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान गलती थी क्या? वो I think रेक्टिफाई अगर हो सकती है, किताब- वापस लाएं? एक किताब लिखी जाए 10 blunders that human beings committed, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान भी होगा। इट वॉज illogical, unreasonable, but all right, now it is a reality, we have to accept that, लेकिन वो सही नहीं था और बहुत illogical था। रिलीजन जो है वो नेशंस नहीं बनाता है। इट इज नॉट इनफ अ ग्लू दैट इट विल फॉर्म अ नेशन। अगर ऐसा होता तो होल ऑफ मिडल ईस्ट वुड हैव बीन वन कंट्री, होल ऑफ यूरोप वुड हैव बीन अनदर कंट्री। आज जो है, अगर आपने शुरू किए, दो एटीट्यूड हैं लाइफ में, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन। जिस दिन आपने एक्सक्लूड कर दिया और एक रिलीजन से बनाने की, अब ये प्याज के छिलके हैं, ये उतरते ही रहेंगे। टू फाइंड द रियल अनियन यू विल कीप ऑन टेकिंग द लेयर। तो आज वहां पर अब जो है वो अहमदिया मुसलमान नहीं है, अब शिया भी मुसलमान नहीं है, अब ये सब पहले मुसलमान थे पार्टीशन के वक्त। धीरे धीरे वो जो रिजेक्शन है, जो एक्सक्लूजन है, वो जारी है। एक, व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम इट? टुडे वी आर डूइंग व्हाट दे हैड डन 70 years ago. Now you want a हिंदू राष्ट्र, अरे वो नहीं बना सके, दुनिया नहीं बना सकी, आप क्या बना लेंगे? मगर कमाल की बात यह है कि आपकी समझ में बात आ नहीं रही है। क्या गलती कर रहे हैं हम? भाई आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र? बोलिए हाँ कि ना। नो, आई थिंक इंडिया इज फाइन। नहीं, सम पीपल वांट ए हिंदू राष्ट्र, यू डोंट। इंडिया तो जैसे नहीं, हाँ या ना बोलिए ना, मेरे लिए संविधान सबसे ऊपर है। ओके डन, बट देयर आर सम पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद दिस संविधान। दे हैव रिटन अबाउट इट। इट डजंट रिप्रेजेंट द रियल इंडिया। इट इज ऑन रिकॉर्ड। अगर यही है, ये तो आज दिन अभी बात होती रहती है। आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं ना कि भाई अब तो इसको कुछ बरस में बना ही देना है हिंदू राष्ट्र। आई डोंट नो व्हाट इज हिंदू राष्ट्र। आई डोंट नो रिलीजन पे बना हुआ राष्ट्र क्या होता है। जिन्होंने बनाया उन्हें देख लीजिए। इतनी अपील क्यों है इस कॉन्सेप्ट की? जब आप कह रहे हो प्रैक्टिकल टर्म्स में कोई दुनिया में एग्जांपल नहीं है वेयर इट हैज वर्कड प्रॉपर्ली, व्हाई डज दिस, लाइक व्हाई इज देयर सो मच अपील फॉर दिस ideology? You think, why do people feel that something was done wrong, that we need to like address some of Hindu concerns? Because it is not a case ki there is definitely appeal, there is definitely a feeling ki things were not fair for the Hindus. That idea holds appeal in India in a very wide basis, right? I'm trying to understand, just understanding कि आपको क्या लगता है इसकी अपील कहाँ है? क्या उसमें कुछ जायज है? भाई देखिए, एक तो अब आप सवाल एक चीज से कर रहे हैं, मेरा जवाब तो जरा अलग ही होगा। बेसिकली आप पूछे कि कोकीन में क्या अपील है? वो नुकसान होता है उससे, लेकिन अपील है। वो नशा जो है वो अजीब है। तो ये नशा है, ये एक तरह का, और कैथारसिस उसमें होता है। मेरा ऐसा ख्याल है कि पीपल हु आर क्रिमिनल, दे आर 3 काइंड ऑफ पीपल हु कैन बी क्रिमिनल। वन, जिनके बाप ने उन्हें बताया था कि ये जो लोग होते हैं ना बड़े खराब लोग होते हैं। नाउ एवरीबडीज फादर इज द मोस्ट लर्नड मैन एंड द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न, एंड द वर्ल्ड डिड नॉट रियलाइज इट। ही वेंट अवे विदाउट एनी एप्रिसिएशन। ही वाज अ हीरो हु वाज अनसन। तो मेरा बाप तो गलत कह ही नहीं सकता था। तो मेरे बाप ने बताया था बुरे होते हैं तो ये बुरे हैं। अगर ये मैं मान लूं कि बुरे नहीं, तो फिर मेरा बाप गलत था, ये मैं नहीं मान सकता। दूसरे, people who are frustrated in their life, who are humiliated,
who are unsuccessful, who have low self-esteem and lot of venom in them because of their circumstances, but they don't have a safe and secured place to take out that venom. So they join the gang. वहां वो फेसलेस भी हो जाते हैं और जब वो अपना वेनम निकालते हैं तो होली फील करते हैं. कमाल ये है कि जो अंदर जहर किसी और वजह से आया था वो निकाल यहां रहे हैं और उसमें उन्हें पावर की भी फीलिंग हो रही है, लिबरेटेड होने की भी फीलिंग हो रही है और ग्रेटर देन एन ऑर्डिनरी लाइफ है कि मेरी जिंदगी में बड़ा पर्पस भी है. ये एक डिल्यूजन उनमें आता है. तीसरे वो लोग होते हैं जिनके ना बाप ने कहा था कुछ, ना उनके अंदर ऐसा कोई फ्रस्ट्रेशन है. दे आर प्योर कोल्ड ब्लडेड अपॉर्चुनिस्ट. उनको लगता है दिस इज अ ग्रेवी ट्रेन, सो लेट अस कैच इट. अच्छा, अब ये तीनों वाटरटाइट कंपार्टमेंट में नहीं है. ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा ये हो, थोड़ा सा वो हो, थोड़ा सा वो हो, लेकिन यही एलिमेंट्स हैं जो एक आदमी को परोकियल, नैरो माइंडेड, कम्युनल, हेटफुल बनाते हैं. राइट. क्लैप. Nationalism though, nationalism, and just to explain to young people who nationalism though is different. राष्ट्रवाद अलग चीज है. अरे भाई, नेशन जो है वो तो, मुझे लोग बड़ी बात करते हैं, वो तो नेचुरल है. भाई मैं जिस शहर में पैदा हुआ था मुझे उस शहर से प्यार है. मैं जिस स्कूल में पढ़ा था मुझे उस स्कूल से प्यार है. मैं जिस कॉलेज में गया था, यूनिवर्सिटी में गया था, मुझे उस यूनिवर्सिटी से प्यार. ये कैसे पॉसिबल है? एबनॉर्मल आदमी होगा जो जिस मुल्क में पैदा हुआ उस मुल्क से उसे प्यार नहीं. ये कैसे हो सकता? ये तो कोई जिसमें नहीं उसका साइको एनालिसिस होना चाहिए. तो ये तो एक नेचुरल सी फीलिंग है. अब उसमें वर्ड एक है, नेशनलिज्म एक है, पेट्रियोटिज्म, डिस्कशन होता रहता है कि इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है. ये सब बेकार के एकेडमिक बातें हैं. सच बात यह है कि एक नॉर्मल आदमी जो है वो जिस मुल्क में पैदा हुआ उस मुल्क से उसे प्यार होगा. ये नेचुरल है. अगर नहीं है तो गड़बड़ है तो कोई हैरत की बात नहीं. मैं एक चीज देखता हूं, आप लोग उसे कंफर्म करेंगे. आप ओलंपिक्स देखिए या जो ये गेम होते हैं अभी, वनडे क्रिकेट या फुटबॉल मैचेस होते हैं, तो टीम्स आती हैं और उनका एंथम गाया जाता है. हर टीम का अपना एंथम है, जैसे हर बच्चे की अपनी माँ होती है. उन चेहरों पे जब वो लोग गा रहे हैं एक लैंग्वेज में जिसे मैं और आप नहीं समझते, उनके फेस पे जो एक डिवोशन, जो रिस्पेक्ट, जो एक मोहब्बत होती है, वो कितनी टचिंग है. मैं तो जो भी एंथम सुनता हूं जहां टीम खड़ी चुपचाप वो एंथम सुन रही है, या सम ऑफ देम आर सिंगिंग अलोंग अंडर देयर लिप्स, मुझे आई गेट डीपली टच. ये मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी बच्चे को अपनी मां से मोहब्बत करते देखा है. तो ये कैसे हो सकता है कि आपका जो एंथम है जब वो बजे तो आपके जिस्म में और आपकी रूह में और आपके जहन में कोई खलबली न मच जाए? कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल. अगर नहीं हो रहा तो कुछ गड़बड़ है. वेरी नाइस. चलिए, वी विल नॉट टॉक अबाउट जस्ट द अदर थिंग. अब लेट्स गेट पर्सनल अबाउट यू. मैं पर्सनली ये जानना चाहता हूँ, जब 1970s का ये मेगा सक्सेसफुल फेज आपका आया, जो बियॉन्ड एनीथिंग, लाइक आई सेड, जंजीर, दीवार, शोले, दिस गोज ऑन एंड ऑन. आज तक किसी राइटर का इतना फेज नहीं आया था. आज तक किसी राइटर का पोस्टर पे नाम नहीं लिखा जाता था, आपका लिखा जाता था. एंड यू वर वेरी यंग, यू वर ओनली 25 देन, राइट? I wrote this film, Sholay and Diwar were released the year I became 30. 30. So you were still 30. Very I was young. 30 when these pictures. So did it go to your head? Did it change you as a person? Did you feel like, you know, बाप रे क्या हो गया? Or how was it like then for you? नहीं, बाप रे क्या हो गया तो खैर ऐसा नहीं लगा. हमारे भी सेल्फ स्टीम बहुत हाई था कि ये सब तो होना ही था. लेकिन ये कि when I look back, I think I'll talk about myself, but as a team also, we could be more expedient. We were young people. We had tremendous confidence, tremendous push in our personalities. We were not timid people at all. तो हम जो है वो बहुत एग्रेसिव थे अपने करियर में. लेकिन
अब मैं जब देखता हूँ वापस पलट के, तो वी वर यंग एंड हॉट ब्लडेड, वी कुड बी मच मोर डिप्लोमेटिक एंड एक्सपीरियंस देन वी वर. Yeah. You can tell me to pass this question if you want, but a lot of people have asked you this. आपकी जोड़ी होती थी सलीम जावेद, एक जोड़ी में आप जी 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 जी. और फिर देन इन द 80s यू सेपरेटेड. वाज इट लाइक वन डे और वाज इट बिल्ट अप? बिकॉज मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, आजकल काफी स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, साथ में स्टार्टअप खोलते हैं, यूनिकॉर्न करते हैं, फिर थोड़े साल बाद अलग हो जाते हैं. Was it amicable? Was it like? Do you want to talk about it? नहीं, अलग-अलग केसेस में अलग-अलग होता होगा. इन आवर केस इट वाज टोटली एमिकेबल एंड एक्सट्रीमली सिविलाइज्ड. देखिए क्या होता है कि अगर आपने किसी की पार्टनरशिप में सीमेंट फैक्ट्री बनाई है या टेक्सटाइल फैक्ट्री बनाई है या स्टील फैक्ट्री बनाई है, आई थिंक दैट पार्टनरशिप इज ईजियर कंपैरेटिवली. If you are basically decent people, you know raw material कितना का है मार्केट में, you know इसे बनाने में, प्रोसेस करने में कितना एक्सपेंस होता है, you know मार्केट में इसका रेट क्या है, तो कितना प्रॉफिट हो सकता है और हो रहा है. तो वो अगर आपका बहुत ग्रेट पर्सनल रेपो ना हो या ना रहे, तो भी if you are basically decent civilized people, you can continue that partnership. But writing कि पार्टनरशिप इज टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम. उसमें ना आपके पास कोई वेइंग मशीन है कि आप किसी सीन को वे करके देखें, ना आपके पास कोई स्केल है कि उसे नाप के देखें. तो ये सीन कैसा ठीक है और कैसा ठीक नहीं होगा, इसमें ये जो बता रहा है कि सीन यूं नहीं यूं होना चाहिए, और वो कह रहा है कि अगर यूं है तो फिर यूं भी कर दो, ये कैसे हो? इसके लिए ट्रमेंडस मेंटल रेपो चाहिए. अच्छा, रेपो भी बड़ा अलग तरह का है. इफ टू पीपल आर टोटली सिमिलर, व्हाट इज द नीड टू बी पार्टनर्स? एक काफी. इफ पीपल आर टोटली डिफरेंट, हाउ विल दे फंक्शन? तो कुछ कॉमनैलिटी चाहिए, कुछ डिफरेंस चाहिए कि अपनी तरफ से भी कुछ लाके दे सके, लेकिन बेसिक वैल्यू सिस्टम, बेसिक एस्थेटिक्स कॉमन हो. होता यह है कि शुरू में तो जब आप कुछ नहीं है तो आपका भी कोई नहीं है, आप ही दोनों बैठे हुए हैं आपस में, शाम को दोपहर में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पैरापेट पे बैठ के बातें कर रहे हैं. बट व्हेन यू बिकम समबडी, दो बातें होती है. एक तो जो आपकी इमीडिएट नीड्स हैं, जिनकी वजह से आप चल रहे थे, वो पूरी हो रही हैं, एंड दे आर देयर एट द टेबल. तो वो जो डोमिनेंट आपके इंटरेस्ट थे, जो अभी सेकेंड लाइन में खड़े थे, दे स्टार्ट बिकमिंग इंपॉर्टेंट. उनकी वजह से आपके कुछ सर्कल्स भी अलग होना शुरू होते हैं. ग्रेजुअली विदाउट नोइंग यू ग्रो अपार्ट, बिकॉज आपके अलग अलग सर्कल्स भी बन जाते हैं. नाउ पीपल आर इंटरेस्टेड इन मीटिंग यू, नाउ यू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड सो ऑन. और आपके भी कुछ अरमान थे जो पहले अपना करियर बनाने में थे, तो वो अब भूल गए थे, अब वो याद आते हैं, आपके वो इंटरेस्ट जागते हैं. और धीरे धीरे एक दिन आपको मालूम होता है that you are no longer those people who had started working. It happens. And that is what happened. And then we thought that instead of going down, we should part. Do you miss him? Do you miss him? Well, as a human being, yes. But I think जो as a writer, हमारा काम खत्म हो चुका था. As a human being, I meant. Yeah. Yes, as a friend. I have great respect for him. And if I am not being too optimistic, then he also likes me. So, sometimes we talk on the phone. Recently he was not feeling too well, so I went and met him. घर पे उनके. Very nice. और उनके बच्चों से तो मेरे, और बच्चों से, दोनों बच्चों का बहुत है. जोया, फरहान का, उन लोगों से, इन बच्चों का मुझसे बहुत अच्छा रिलेशन. That's excellent. You have mentioned that in your youth, which probably is around the same time as you were having these hits, आपने वो सत्यमेव जयते शो में बोला है, बुक में भी बोला अपनी, you had a issue with alcohol. Yes. And you were very open about it, and I think it's Yes. important औरों के लिए भी, so that they can learn. Actually, Can you talk about alcohol had an issue with me. मैंने छोड़ दिए तो उसकी प्राइसेस नीचे चली गई. हाँ, so why? जी. Okay, so and I saw in that interview you said there were times, like there was a phase you were drinking one whole bottle a day of like hard liquor. Night, not day. And, Night, chaliye. and for years. Fine. Yes, a night. Okay. And for years,
अब कंपनी है तो ठीक है, नहीं तो अकेले मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देता था। तो दैट्स अ लॉट। जी, इट वाज अच्छा। फिर मुझे हैंगओवर नहीं होता था, एंड आई वुड नेवर थ्रो अप, तो वो कंज्यूम कर लेता था मैं। एंड आई वाज आई थिंक 41 42 व्हेन आई रियलाइज दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी यंगर। और ये अगर मैं ऐसे ही पीता रहा, आई एम अ रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट होने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी के फैसले रैशनलिटी से हों और ऑब्जेक्टिवली सोचें आप किसी भी बात को। तो मेरे कॉमन सेंस ने मुझसे कहा कि अगर मैं यूं ही पीता रहा तो देयर इज नो रीजन दैट आई शुड क्रॉस 52 53। 8-10 साल और जी लूंगा, लेकिन ऐसे पीता रहा तो मैं अर्ली 50 में मर जाना चाहिए मुझे। कॉमन सेंस ये कहता है। सो डू आई वॉन्ट टू लिव लॉन्ग और आई वॉन्ट टू ड्रिंक? अच्छा, मैं बिल्कुल इसलिए शराब नहीं पीता था दैट आई हैड अ वेरी ट्रोमैटिक चाइल्डहुड और आई वॉज अ वेरी अनहैप्पी पर्सन, नोबडी अंडरस्टूड मी, नथिंग। आई थॉरली एंजॉयड ड्रिंकिंग, इट वॉज अ प्लेजर। So, the choice was between this pleasure and a long life. So since I don't want to die at all, तो मैंने तय किया कि मैं छोड़ दूं। लेकिन ये I kept toying with this idea for almost 2 years because I was preparing myself कि अब छोड़ना है तो भाई जितनी पीनी पी लो। तो अब मैं अगर किसी से कहता, शबाना को बोलता, किसी फ्रेंड को बोलता, तो दे वुड हैव हेल्ड माई नेक राइट देयर। हाँ भी छोड़ दो, बहुत अच्छा ख्याल है। तो मैं वो नहीं चाहता। तो एक बार 31st of July and I finished a big bottle of Bacardi that night। और वो का दिन, आज का दिन, मैं जब शैंपेन भी टोस्ट करते हैं लोग तो मैं ऐसे करके रख देता हूं। मैंने अपनी जबान शैंपेन को भी नहीं लगाई। Wow. 91। You just went cold turkey, मतलब एकदम छोड़ दिया, एकदम। Nothing reduction, no nothing. And nothing, कोई मुझे withdrawals नहीं हुए। I started sleeping better, वरना 2-3 बजे तक जागना पड़ता था बॉटल खत्म करने के लिए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, तो आई स्टार्टेड स्लीपिंग अर्लियर। मेरी भूख भी बेटर हो गई और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि शाम को डिप्रेशन हो रहा है, ये कुछ नथिंग। Then after 2-3 years, I told my family doctor, Dr. Agarwal, who is perhaps the family doctor of all the film families, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं जरा तेज चलता हूं तो थोड़ा ब्रेथलेस हो जाता। अरे ये तो बहुत डेंजरस, ये तो आपको मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजूंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलिए। तो मैं और शबाना उनके दिए हुए अपॉइंटमेंट पे कार्डियोलॉजिस्ट के गए। तो हाँ, हम बाहर बैठे थे उसमें विजिटर्स रूम में। अब मैंने कहा देखो मैं अंदर जाऊंगा शबाना, तो ये मुझे कुछ भी बताए, टेस्ट ले, कुछ निकले कुछ नहीं निकले, एक बात ये मुझसे कहने वाला, वो ये कि आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। और मेरा कॉन्शियस ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं सिगरेट किसी के कहे पे छोड़ूं। तो मैं सिगरेट अभी छोड़ रहा हूं। ये पैकेट है, मैं डनेल पीता था, 3 सिगरेट्स थी उसमें, मैं ये उनके डस्टबिन में फेंका मैंने, ये मैंने फेंक दिया। आई हैव लेफ्ट स्मोकिंग, आई नेवर स्मोक अगेन, नाउ लेट्स गो इन। खैर वो गए तो फिर मालूम हुआ कि थैंकफुली इट वाज नॉट हार्ड, बट माय डायफ्राम हैड सम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ माय स्टिफ स्टमक, तो उसका मूवमेंट करेक्ट नहीं हो रहा था, तो उससे मुझे ब्रेथलेसनेस हुई। फिर भी ही गेव मी दैट लेक्चर, देखिए वो सब ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू डोंट हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, बट यू आर नॉट गेटिंग एनी यंगर। तो ये आप सिगरेट पीना, मैंने कहा वो मैं छोड़ चुका हूं। ये मैंने उन्हें नहीं बताया कि 6-7 मिनट पहले मगर वो का दिन, आज का दिन मैंने सिगरेट नहीं पी। You mentioned in fact, I think in one of those interviews आपने बोला था कि एक्चुअली जिंदगी में जो मेरी सारी सबसे बड़ी गलतियां हुई हैं वो शराब के दौरान ही हुई हैं। शराब पी के। So this big huge success, alcohol, did it come at a cost? What were some of the mistakes? How did it affect your relationships in some way? मैं आपके रिलेशनशिप्स पे कोई फर्क पड़ा इससे? भाई देखिए, रिलेशन में कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। आप शराब पी के अगर गलत बात करेंगे तो उसे अमनेशिया तो नहीं हो जाएगा सुबह, उसे तो याद रहेगा भले आप भूल गए हो। तो आई हैव मेड ऑल माई मेजर मिस्टेक्स एज एन एडल्ट आफ्टर ड्रिंकिंग। और कभी कभी मैं सोचता हूँ मेरा पीता नहीं होता तो बड़ा मुश्किल, पता नहीं कैसे गलती कैसे करता। गलतियां तो खैर करनी थी,
लेकिन वो कैसे होती, कुछ और तरकीब सोचते। How is the dynamic at home with Shabana ji when you were drinking and all? Was she always opposed to it, or did she help you leave it? नहीं मतलब obviously she was not in love with me because I was drinking. She was in love with me in spite of I was drinking. मगर yes, I mean she was very happy that I loved drinking. और वो ज़रूरी था। और ये भी मैं यकीन करना चाहता था कि मैंने किसी के कहने से नहीं छोड़ी है, मैंने खुद अपना फैसला करके छोड़। और तभी छूटती है बातें जब अंदर से आपको लगे। यू सी, एज लॉन्ग एज यू आर टोल्ड दैट यू आर डूइंग समथिंग बैड, यू विल नॉट लीव इट। बैड का अपना एक ग्लैमर है, ऐसी बात नहीं है कि खराब आदतें हैं मेरी, उसमें एक रोमांस है। व्हेन यू रियलाइज दैट आई एम बीइंग स्टूपिड, आई एम बीइंग अ फूल, नोबडी वांट्स टू बी अ फूल। खराब होने में आदमी को नहीं हरज है। एंड what I ultimately realized that I am behaving like an idiot. ये बेवकूफ़ी है जो मैं कर रहा हूँ। इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, इसमें कोई डिग्निटी नहीं है और कोई चार्म नहीं है। इट इज़ रॉन्ग, दैट्स। और जब मैं कीनिया में थे, जब मैंने छोड़ा, नेक्स्ट डे आई टू गो टू लंदन, तो शबाना केम टू रिसीव मी एट हीथ्रो। तो उस दिन तो पूरी रात पी थी मैंने, एक बॉटल ख़त्म की थी। तो शी सेज दैट she thought, oh my God, another bout of drinking and this. और उसके बाद मैंने कहा भाई मैंने छोड़ दी, मैं ब्रेकफास्ट दो मुझे। सारे मेरे दोस्त वहाँ थे, शबाना थी, सम ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड थे, और वो सब छुट्टी पे थे लंदन में। आफ्टरनून में बियर, शाम को जिन, रात को विस्की, कॉन्स्टेंटली उनकी चल रही है। एंड आई वॉज विद देम, कोई टेम्पटेशन मुझे नहीं। एंड आई नेवर ड्रैंक। Very nice. You're very open about your weaknesses, your mistakes, your vulnerabilities. Most लोग नहीं कर पाते, लोग मतलब आपस में नहीं, अपने दोस्तों के आगे नहीं खुल पाते। They are not clever enough. हाँ? They are not clever enough. आपकी जो कमजोरियां हैं वो दुनिया को पता ही चल जानी है, वो छुपनी नहीं है। आपकी जो खराबियां आप खुद बोल देंगे तो कहेंगे यार देखो ईमानदार तो है कम से कम। तो आप बोल दिया कीजिए। छुपाने में जो भी गड़बड़ है ना, उसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे, पीपल विल रिस्पेक्ट एटलीस्ट योर इंटीग्रिटी। अब आप उसे छुपा भी रहे, वो छुप भी नहीं रही है। मतलब आप रोज एक बोतल शराब पी के छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते हो, तो लोगों को मालूम है पीता है, तो उसमें छुपाने की क्या बात है। और अगर आपने गलतियां की हैं तो द मिनिमम यू कैन डू एज अ डिसेंट पर्सन इज टू एक्सेप्ट दोज मिस्टेक्स कि ये हमने ठीक नहीं किया था साहब। हम लोगों को जो है दुनिया से बहुत शिकायत रहती है। एक उर्दू में एक मैगजीन निकलता था, वो बंद हो गया अनफॉर्चुनेटली। वो अलग अलग पर्सनालिटीज पे बहुत ठीक 1000 पेज का मैगजीन, एक पोइट को, एक राइटर को। तो वो जो साबिर दत्त, सुनील दत्त साहब के कजन थे जो ये निकालते थे, उन्होंने एक इशू निकाला, आप बीती नंबर। और उन्होंने राइटर्स पोइट से कहा कि आप 10 से 15 पेज में अपना एक लाइफ स्केच। तो बहुत मोटा था वो, तो उसमें कोई 100-150 राइटर्स थे आप बीती थी। My brother, who happens to be a psychoanalyst, made a very interesting observation. He said कि ये मैंने कवर टू कवर पढ़ा है, तो मुझे मालूम हुआ कि इनमें से हर एक पे बहुत जुल्म हुआ है। तो अगर हर एक पे जुल्म हुआ है तो ये जुल्म कर कौन रहा था? हम सब जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो हमें ये ध्यान आता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, चाहे वो हमारी बचपन में हो या हमारी अर्ली एडोलेसेंस एज में हो, यूथ में हो। सम पीपल डिड थिंग्स टू अस व्हिच वर नॉट राइट। हमारे साथ फेयर नहीं हुआ है। अरे मगर जब सबके साथ अनफेयर हो रहा है तो ये कर कौन रहा है? कोई तो है जो कर रहा है। फैक्ट ये है कि हम कुछ जुल्म सहते भी हैं और कुछ जुल्म करते भी हैं। कुछ हमारे साथ जाती होती है, कुछ हम दूसरों के साथ करते हैं, कुछ हमें हर्ट किया जाता है, कुछ को हम हर्ट करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ वो याद रहता है जो हमें हर्ट किया गया है। हमने किसको हर्ट किया है ये हम भूल जाते हैं। अगर हम वो याद कर लें तो दैट विल बी अ नाइस थिंग टू डू। वेरी नाइसली पुट। ट्विटर पे आप हैं, ट्विटर पे मैं भी हूं, लेकिन मैं पीछे हट गया हूं क्योंकि ट्विटर पे की नोक झोंक बोलो या बैटल्स बोलो आपके बहुत होते हैं। और आप
ट्विटर पे झगड़े, नोक झोंक, whatever word you want to put for it, battle, I don't know. You talk about India's national issues. You are a very successful writer, lyricist. You get a lot of money to do the work you do. You get a lot of fame, a lot of recognition. You don't have to do this. Thankless सी job है, national issues पे बोलना, गालियां ज़्यादा है, तारीफ कम है. What motivates you to do it? देखिए, कुछ बातें हैं, आप सही कह रहे हैं, हर बात फायदे के लिए तो नहीं की जाती ना जिंदगी में. कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ आपके फेथ है. यू आर नॉट ओनली सक्सेसफुल करियरिस्ट, यू शुड नॉट बी. यू आर अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री. और उस सोसाइटी ने, उस कंट्री ने जो कुछ है आपके पास, वो तो उन्होंने दिया है ना, वहीं से मिला है. ये कोई जंगल में थोड़ी मिल जाता. तो we owe something to our society, we owe something to our country. Let's not be dramatic about it. लेकिन एक बहुत रियल लेवल पे सोचो, हमारा कोई कर्तव्य, कोई जिम्मेदारी अपने मुल्क की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ है. और ह्यूमन रेस जिसने हमें सब कुछ दिया है, हम पैदा होते हैं, देखिए ये इलेक्ट्रिक बल्ब, ये मैंने तो नहीं बनाया है. ये हॉल, ये इस तरह के कंस्ट्रक्शन मैंने तो नहीं किए हैं. ये कपड़े जो मैंने तो नहीं इन्वेंट किया था कि कैसे कॉटन लेके बुना जा सकता है. बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज बोर्न इन एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे ह्यूमन सोसाइटी ने कितनी फैसिलिटीज दी हैं. ये उन लोगों की दी हुई हैं जो टेम्परेरी मेंबरशिप होती है इस क्लब की, तो वो करके चले गए. अब मैं यहां हूं, मैं भी चला जाऊंगा. तो दो काम मेरे फर्ज बनते हैं एज अ डिसेंट मेंबर ऑफ द क्लब, कि इस क्लब में कोई गड़बड़ नहीं होने दूं या करूं, और अगर हो सके तो कुछ कंट्रीब्यूट कर दूं बिफोर माय मेंबरशिप एक्सपायर्स. तो अब आप सिर्फ अपनी सिक्योरिटी कि भैया मुझे तो मिल गया, मेरे पास ठीक घर है, गाड़ी वाड़ी है, बाहर घूमता फिरता हूं, 5 स्टार होटल में रहता हूं, और क्या चाहिए, मजे है. तो ये, और बाहर कुछ भी हो रहा है, मगर वो मेरी सोसाइटी है, मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे दिया है. ये आसमान से थोड़ी टपका है, मुझे खुदा ने कुछ नहीं दिया है. देयर इज नो गॉड, आई नो दैट दैट पुअर फेलो कुडंट गिव मी एनीथिंग. मुझे तो इंसानों ने दिया है ना, तो मैं इंसानों को ओ करता हूं कुछ. Whatever I am because of, first of all, because of my fellow countrymen, then fellow human beings. तो I do owe some responsibility towards it. अगर मैं देखूं को wrong trends पैदा हो रहे हैं, wrong belief पैदा हो रहे हैं, wrong ideology जो है वो credibility पा रहे हैं, I'll put my head on the block. कोई बात नहीं, देखा जाएगा. Wow. Sir, आप you are 78 like I said and you are very actively working. And बहुत से लोग, मैं अपने फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, मेरे बैचमेट्स वगैरह हैं, बैंकर्स, इंजीनियर्स, एंड वो एक मिड लाइफ क्राइसिस में आ जाते हैं लोग. एक अधेड़ उम्र के लोगों को लगता है अभी कर लिया, अब हम सेटल हो गए, अभी और नहीं करना है. मतलब मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है. और आपने, यू आर फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइक यू वांट टू डू थिंग्स, क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा है आप में. व्हाट इज द सीक्रेट to this? And पहले तो एक how बात can है, people do? not many people become 78 at such a young age. Let's be face that. तो दूसरे ये कि बात इंपॉर्टेंट ये है कि if you think that you can do something, then the next logical step or should be, organic step should be that you should try to do it. लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग. इससे लोग बोर कैसे होते हैं मुझे समझ में नहीं आता. मतलब द ओनली आइडिया दैट रियली डिप्रेसेस मी समटाइम दैट वन डे आई एम गोइंग टू डाई. आई मीन आई एम सो सैड अबाउट इट. ये इट इज लाइक आप एक बहुत अच्छी नॉवल पढ़ रहे हैं, लास्ट चैप्टर गायब है. आप एक टीवी सीरियल देख रहे हैं और उसमें आखिर के एपिसोड नहीं है. अभी तो देखिए ह्यूमन रेस का कोई 14-15 हज़ार, कभी पहले 10,000 बोलते थे, अब डिस्कवरी हुई कि उससे भी ज्यादा जो सिविलाइजेशन अपने जो अंकुर फूटा है सिविलाइजेशन का 14-15 हज़ार साल पहले, उससे लेकर लास्ट 200 ईयर्स देखो, जो सारे मेजर इन्वेंशन हैं वो सब के सब पिछले 200 साल के. वो चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे कोई भी चीज, मेडिसिन में देख लो क्या क्या है. हर फील्ड में जो इन्वेंशंस हुए हैं, जो डिस्कवरीज हैं मेजर, वो सब पिछले 200 बरस की.
ट्रेन भी नहीं थी 200 बरस पहले। अभी एंड द स्पीड इज इंक्रीजिंग। बिफोर यू कैन से जैक रॉबिन्सन, द थिंग दैट यू हैव बिकम्स ऑब्सोलीट, समथिंग न्यू हैज कम, समथिंग न्यू, सम न्यू डिस्कवरी हैज बीन मेड। ये स्पीड बढ़ रही है। दिस इज नो टाइम टू क्विट एक्चुअली, दिस इज द टाइम टू बी इन दिस वर्ल्ड। अभी आप सोचिए, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर मैं 80s में मर गया होता तो मैंने मोबाइल फोन नहीं देखा होता। इट्स अ फैक्ट। मैंने ओटीटी नहीं देखा होता। और अब क्या क्या होने वाला है आप जरा सोचिए। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो टाइम है, स्पीड बढ़ रही है चीजों की। तो द आइडिया दैट हम नहीं होंगे इज अ वेरी डिप्रेसिंग आइडिया। यार अभी तो मजे तो अब आ रहे हैं, अब हमसे लोग कह रहे जाओ। तो है? सर मैं बस यही कहूंगा, एंड नोट, जो आपको है कि आपको हमेशा के लिए जीना है, दैट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज इन इंडियन हिस्ट्री यू आर गोइंग टू बी इमॉर्टल। थैंक यू सो मच जावेद सर।